Assalamu alaikum to all of you. Welcome to another lecture on statistics and probability. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस को डिस्कस किया था। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पाई चार्ट को भी डिस्कस किया था। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जल्दी से इसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जो आपका पाई चार्ट है बेसिकली एक सर्किल होता है और उस सर्किल को हम लोग स्लाइसेस में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि उसको स्लाइसेस में बांट देते हैं। अब ये जो प्रोसेस है ये करने के लिए आप क्या करेंगे, आ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू पोर्शंस। वो जो पोर्शंस आप फाइंड करेंगे उसके लिए जो टेक्निकल प्रोसेस है वो मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। ये रिपीट लेक्चर है, इसकी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल होगी, वहां से इसको दोबारा से भी सुन लीजिएगा अगर समझ में ना आए। तो सबसे पहले आपके पास जो डेटा पॉइंट्स होंगे, आप ये ऑलरेडी एग्जांपल हमारा क्यू में चल रहा है, उसकी आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेंगे। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना आपको आता है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से आप बनाते हैं, जो प्रॉपर क्लास है उस क्लास की फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी से आप डिवाइड करेंगे तो आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, जो कि ये वाला कॉलम जो है आपके सामने मैंने रेड के साथ टिक किया है, ये कॉलम आपको मिल जाएगा। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने बना ली। जब आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेंगे तो उसके बाद हर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को, हर क्लास की फ्रीक्वेंसी को 360 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। 365 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं कि आपके पास जो सर्कुलर रीजन में एंगल्स होते हैं वो 360, टोटल एंगल जो है फ्रॉम ओरिजिन टू स्टार्टिंग टू एंडिंग पॉइंट 360 होते हैं। इसी वजह से हम हर क्लास की फ्रीक्वेंसी को, यानी कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर आप देखें तो 360 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपको एक रिजल्ट मिलेगा, जो कि वो किस चीज का रिजल्ट होगा, वो हर क्लास का जो हमारा पोर्शन बनेगा, जिसको हम पोर्शन कह लें या स्लाइस बनेगा, हर क्लास का स्लाइस या पोर्शन का एंगल हमें मिल जाएगा, जीरो से कितना एंगल होगा उसका। तो आप इसी तरह से हर क्लास के पोर्शंस बना लेंगे। जब आप ये कर लेंगे उसके बाद ये पेज पे ड्रा कैसे करेंगे, सबसे पहले आपके पास कंपास होता है जिसको हम पिलकार भी कहते हैं उर्दू में। तो आप पेज पे रखेंगे जितना भी आपने सर्किल रेडियस जितना भी लेना है, रेडियस का यहाँ पे कोई नहीं है, वो डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा पाई चार्ट बनाते हैं। रेडियस का यहाँ पे कुछ नहीं, जितना मर्जी बना लें, छोटा या बड़ा, वो आप पे डिपेंड करता है। आप एक प्रॉपर रेडियस से अपने पेज पे एक गोल सर्किल लगाएंगे। जब आपने सर्किल लगा लिया, सर्किल लगाने के बाद आप उसके ज्योमेट्री बॉक्स में एक डी आता है जिसपे एंगल्स लिखे हुए होते हैं, आप वो डी की मदद से एक जगह पे उसको रखेंगे। 0 से 96 है फॉर एग्जांपल पहला पॉइंट, तो आप 96 पर निशान लगा के ओरिजिन से उसको मिला देंगे तो एक स्लाइस बन जाएगा। फिर दूसरा स्लाइस बनाने के लिए जो आपने जहां पे पहला 96 खत्म हुआ उसके बराबर में रख के फिर आप 83 डिग्री पे दोबारा निशान लगाएंगे तो वहां से 83 हो जाएगा। इसी तरह से आप बढ़ते जाएंगे आगे आगे आगे, और ये पूरे जब आप इन सबको एंड में सम करेंगे तो ये 360 डिग्री आपका हो जाएगा। तो ये था आपका पाई चार्ट जो कि हम लोग लास्ट क्लास में बनाना सीख चुके हैं। कोशिश कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, अगर आपको समझ में आ जाए तो वेल एंड गुड, अगर फिर भी नहीं आए तो नो प्रॉब्लम, फिर दोबारा से नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तो वहां से आप दोबारा पूछ सकते हैं, फिर मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तो हम ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करेंगे समझने की। तो चलें अब आगे बढ़ते हैं। ये है वो ग्राफ। बेसिकली आप सबसे पहले जो आपने देखें एक सर्किल बनाएंगे इस तरह से, जैसे ये सर्किल बना है, ये आप कंपास की मदद से सर्किल बना सकते हैं, ज्योमेट्री टूल्स की मदद से। ये इसका ओरिजिन पॉइंट होगा बेसिकली, जहां पे आप इसका एक सिरा रख के आपने इसको गोल बनाया है। तो अब डी कहाँ रखेंगे, सबसे पहले फॉर एग्जांपल आपने डी को इस जगह पे, इस तरह से वो डी होता है, ये अगर मैं इसको हाफ कर दूं तो वो डी होता है इस तरह से। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ से डी रखने के बाद 26.7 उस पे एंगल्स बने हुए होते हैं, आपने 26.7 पे यहाँ सर्किल पे निशान लगाना है। फॉर एग्जांपल 26.7 यहाँ पे आ रहा है तो आपने इसको मिला देना है। ये आपका 26 एक स्लाइस बन गया ये वाला। अब जब दूसरा स्लाइस बनाएंगे, लेट मी चेंज द कलर, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, आई एम स्विचिंग टुवर्ड्स ब्लैक कलर। तो देखें अब जब दूसरी बार दूसरा स्लाइस बनाएंगे तो अब आप डी को इस जगह पे रखेंगे। फॉर एग्जांपल ये वाला जो ब्लैक आपको नजर आ रहा है, मैं आउटर साइड पे लेके जा रहा हूँ इसको, तो डी को आप इस तरह से यहाँ पे रखेंगे और फिर यहाँ से लेके 23 डिग्री का निशान उस पे, जहाँ पे भी 23 डिग्री होगा आपकी डी पे, आप फॉर एग्जांपल वो यहाँ पे है, ये जो आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, सॉरी नॉट 23 बट 83.88 डिग्री, डिग्री बेसिकली ये है, आई एम सॉरी। तो आप 83.88 पे उस डी फॉर एग्जांपल वो यहाँ पे है तो आप निशान लगा देंगे और यहाँ से ओरिजिन से ये लाइन इस तरह से मिला देंगे तो आपकी ये स्लाइस बन जाएगी। आई होप कि आपको प्रोसीजर समझ में आ गया। इसी तरह से आप सारी स्लाइसेस बनाएंगे, लेकिन एक बात का ख्याल रखें, जितने भी ये एंगल्स बन रहे हैं, ये वाले एंगल्स, इन सब का सम जो होगा वो 360 होगा। अगर ये 360 से बढ़ जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, 365, 366 या इस तरह से रिजल्ट आते हैं, तो ये गलत है।
हाँ 360.12 तो एक्सेप्टेबल है, कोई मसला नहीं, राउंडिंग ऑफ एरर का थोड़ा बहुत कंसीडर कर लिया जाता है, लेकिन कोशिश करें ना 360 से ज्यादा कम हो ना 360 से बड़ा हो, इसका सम, सबका सम अगर करेंगे तो ये था पाई चार्ट। उसके अलावा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ा, कंस्ट्रक्शन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पढ़ा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ा, ग्राफिंग ग्रुप डेटा पढ़ा था, काफी सारी चीजें ये हम लोग सब कुछ कर चुके हैं। आई होप कि आप लोगों को ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और जो आज का हमारा लेक्चर है वो है हिस्टोग्राम। अब हम हिस्टोग्राम किस तरह से बनाएंगे, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कशन में आप लोगों ने कहा कि हम लोगों ने हिस्टोग्राम बनाना नहीं सीखा, तो आइए आज हम लोग सीखते हैं हिस्टोग्राम कैसे बनेगा। इससे पहले हम लोगों ने एक ग्राफ बनाया था लास्ट लेक्चर में, जो कि था आपका बार चार्ट, जो हम लोगों ने किस डेटा के लिए बनाया था, क्वालिटेटिव के लिए बनाया था। क्वालिटेटिव डेटा के लिए आपने ऑलरेडी एक बार चार्ट बनाया था। बार चार्ट और हिस्टोग्राम में तकरीबन चीजें एक जैसी होती हैं, लेकिन जो हिस्टोग्राम होता है वो आपका कनेक्टेड ग्राफ होता है, यानी कि वो कंटिन्यूस ग्राफ होता है, और जो आपका बार चार्ट है वो आपका कंटिन्यूस नहीं होता, वो डिसकनेक्टेड होता है। और दूसरी बात ये कि जो बार चार्ट है वो आपका क्वालिटेटिव डेटा के लिए होता है, और जो हिस्टोग्राम है वो क्वांटिटेटिव डेटा के लिए होता है, ये याद रख लें। तो आजकल हमारी जो डिस्कशन चल रही है वो क्वांटिटेटिव डेटा पे है, तो इसलिए आपने यहाँ पे थोड़ा सा फोकस रखना है, इन दोनों चीजों में डिफरेंशिएट करते जाना है कि दोनों में फर्क बेसिकली क्या हो रहा है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम लोगों को, जब हम लोग ये बनाएंगे आपका हिस्टोग्राम, तो हम लोगों को क्या क्या चीजें जो है उनको हमने नजर में रखना होता है। तो बेसिकली सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट कर लेते हैं। व्हाट इज हिस्टोग्राम? अ हिस्टोग्राम इज अ ग्राफ इन व्हिच क्लासेस आर मार्क्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। A histogram is a graph in which classes are marked on the horizontal axis and the frequencies, relative frequencies. हिस्टोग्राम में हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आप या तो फ्रीक्वेंसी लिख लें, सिंपल फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं, या उसकी परसेंट भी लिख सकते हैं। यानी कि हिस्टोग्राम बनाने के लिए आपके पास तीन ऑप्शंस हैं, या तो आप एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी लिखना, सॉरी क्लासेस जो हैं वो आपकी हॉरिजॉन्टल पे मार्क होंगी, यानी कि हिस्टोग्राम में आपके पास एक्स एक्सिस पे जो हमारी क्लासेस बनी है, नंबर ऑफ क्लासेस, यानी कि लोअर बाउंड्री और अपर बाउंड्री, आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्लासेस होंगी, जितनी भी क्लासेस आपके पास हैं, यानी कि जो भी डेटा में आपने क्लासेस बनाई हैं, क्योंकि ग्रुप डेटा में क्लासेस होती हैं, क्लासेस जो भी आपने बनाई हैं वो आप एक्स एक्सिस पे रखेंगे यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, और वर्टिकल यानी कि वाई एक्सिस पे आप क्या रखेंगे, आप चाहे तो फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, चाहे तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, या आप परसेंट भी लिख सकते हैं ऑन वाई एक्सिस पे, वर्टिकल एक्सिस पे। तो ये दो चीजें आपको कवर हो गई। The frequencies, relative frequencies are percentage represented by the heights of the bars, और जो बार्स बनेंगी, वर्टिकल बार्स जो आप बनाएंगे वो आपकी क्या होंगी, वो बेसिकली आपकी फ्रीक्वेंसी की हाइट्स वगैरह जो होंगी वो उससे बन जाएंगी। तो ये था आपका थोड़ी सी डेफिनेशन अबाउट योर हिस्टोग्राम। तो आइए अब देखते हैं कि हिस्टोग्राम में आप आगे किस तरह से बढ़ेंगे और ये किस तरह से आपका हिस्टोग्राम जो है वो सॉर्ट आउट होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ये फिगर एक खुल गई है, अगर आप इसको देखें तो बेसिकली ये वही एग्जाम्पल है जो लास्ट लेक्चर से हम लोग करते हुए आ रहे हैं। ये वही लेक्चर है जो, ये वही क्लासेस हैं जो लास्ट लेक्चर में हम लोग करते आ रहे हैं। आपको याद होगा फर्स्ट क्लास जो थी, जो फर्स्ट क्लास थी हमारी, उसमें आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने जो क्लासेस बनाई थी, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे पहली क्लास जो थी वो 5 to 9 थी, ये रही। सेकंड क्लास जो थी वो 10 to 14 थी, वो ये रही। इसी तरह से हमारी जो बाकी क्लासेस हैं वो थी आपकी 15 से 19 तक,
15 to 19 तक हमारी थर्ड थी, और फोर्थ जो थी वो 20 से 24 तक थी, एंड आखिरी क्लास जो थी ये 25 से 29 थी। अब परेशान ना हो ये कहाँ से आ गई, ये हम लोग लास्ट लेक्चर में क्लासेस हम लोग बना चुके हैं, ये सीख चुके हैं कि किस तरह से हम लोगों ने क्लासेस बनाई थी। ये वही एग्जाम्पल हम आगे क्यू में लेके जा रहे हैं। तो अब देखें, तो अब जो है आपने एक्स एक्सिस पे सारी क्लासेस लगा दी और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसियां हम लोगों ने लगाई हैं। ये फ्रीक्वेंसी कहाँ से आई है, ये हमारे पास जो हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया हुआ है ऑलरेडी। तो आपने ऑलरेडी जो है फ्रीक्वेंसी जो है वो वाई एक्सिस पे यहाँ से आप लगा लेंगे। अब जो यहाँ पे की पॉइंट है वो क्या होगा, अब जो की पॉइंट है वो क्या होगा, की पॉइंट में आप लोग ये इस तरह से कर लेंगे कि अब देखें आप क्या करेंगे। यहाँ पे ये देखें, ये जो पॉइंट आपस में मिला हुआ है, अगर आपको ये नजर आ रहा हो, ये जो बार्स बने हुए हैं ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं। मेरा एक सिंपल सा आप लोगों को एक्सप्लेनेशन है, ये जरा गौर से देख लें कि ये जो आपको बार्स मिल रहे हैं वर्टिकल, ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं। लेकिन मजे की बात ये है कि जब आप क्लासेस को देखते हैं, यहाँ पे नीचे जो एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने जो क्लासेस, जो आप क्लासेस देख रहे हैं, जो आप एक्स एक्सिस पे क्लासेस देख रहे हैं, तो देखें पहली क्लास जो है वो 5 to 9 और 10 to 14 है, यानी 9 और 10 के दरमियान बीच में गैप है, लेकिन ये ग्राफ जो है ये मिला हुआ है। इज इट पॉसिबल, ये सही है? तो बेसिकली जो बुक्स हैं वो काफी सारी चीजें बीच में से गायब कर देती हैं। जैसे इस बुक में इन्होंने यहाँ पे 5 to 9 डायरेक्ट लिख दिया है, 5 to 9, 10 to 14। बेसिकली ये इस तरह से नहीं है, इसको पहले स्मूथ करेंगे। जब भी आप हिस्टोग्राम बनाएंगे सबसे पहले आप डेटा को स्मूथ करेंगे। स्मूथ से मुराद ये है कि क्लासेस के दरमियान जो जंप है ये एक नंबर का, वो खत्म करेंगे। अब क्लासेस के दरमियान जो जंप है वो कैसे खत्म करेंगे, वो खत्म करने के लिए आपको इसकी क्या बनानी पड़ेगी, क्लास बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी। तो क्लास बाउंड्री हम लोग कैसे बनाते हैं, 0.5 लोअर बाउंड्री में से सबट्रैक्ट करेंगे तो पहली क्लास हो जाएगी 4.5, और इसकी जो अपर बाउंड्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 9.5। अगर आप क्लास बाउंड्री बनाएंगे, अगर आपने लास्ट लेक्चर रिव्यू किया है तो आपको जरूर ये चीज समझ में आ रही होगी मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। और ये वाली जो अपर क्लास है 10 वाली, ये हो जाएगी 9.5 और 14.5। तो बेसिकली इससे क्या होगा, ये डेटा जो है ये आपस में अब स्मूथ हो जाएगा और ये आपस में कनेक्ट हो जाएगा। बेसिकली जो हिस्टोग्राम बनता है वो हमेशा क्लास बाउंड्रीज पे बनता है, ये बात का ख्याल रख लें आप लोग। जो आपका हिस्टोग्राम है वो हमेशा आपका क्लास बाउंड्री पे बनता है। तो ये आपने यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज बनाई हैं और यहाँ पे सिंपल आप लोगों ने इसके जो हाइट्स हैं वो इसकी फ्रीक्वेंसी है। पहली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी थी वो मेरे ख्याल में 3 थी, सेकंड की 6 थी, थर्ड की आपकी 8 थी, चौथी की भी 8 थी, और पांचवी की आपकी मेरे ख्याल में 7 ना 5 थी या 6, 5 थी मेरे ख्याल में, क्योंकि यहाँ पे डेटा क्लियर नहीं है। तो ये हो गया आपका हिस्टोग्राम। थोड़ा सा सोच लें, अगर कोई चीज क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो मैं आगे बढ़ूँ। ये पिक्चर खुली हुई है, आप सोच लें, मैं आपको, आपके अगर कोई सवाल है तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दे देता हूँ।
ठीक है, ये डेसिमल पॉइंट्स आप कह रहे हैं कहाँ से आए हैं? ये बेसिकली मेरे ख्याल में 88 आपने पिछला लेक्चर जो है वो उसको रिव्यू नहीं किया। ये डेसिमल पॉइंट्स बेसिकली हम लोगों ने क्लास बाउंड्रीज बनाई हैं। हम थोड़ा सा बैक चले जाते हैं, जब आप बैक जाएंगे तो आपको वो पता लग जाएगा कि आपका जो डेसिमल पॉइंट्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। तो चलें, अब आपके लिए मैं वापस चल रहा हूँ। ये देखें, ये वाला लेक्चर आपने अब रिव्यू नहीं किया मेरे ख्याल में। तो नेक्स्ट क्लास में जब आप लोग आएंगे 88, तो जब क्वेश्चन पूछेंगे तो इससे पहले आपको पिछली चीज़ें जो है वो क्लियर करनी पड़ेंगी। ये थी हमारी क्लासेस जो हम लोगों ने बनाई हैं लास्ट लेक्चर में। अब देखें, यहाँ पे है 5 to 9 क्लास और यहाँ पे है 10। इस दोनों के दरमियान 1 नंबर का जंप है। ये क्लास स्मूथ नहीं है। सॉरी, जब भी आप हिस्टोग्राम बनाएंगे तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्लासेस को स्मूथ करना होता है। स्मूथ से यहाँ पे मुराद है कि जो 9 और 10 के दरमियान 1 नंबर का गैप है वो गैप फिल अप करना होता है। और वो फिल अप करने के लिए हमारे पास एक टेक्निक है जिसे हम कहते हैं क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री आप कैसे बनाएंगे? सेकंड क्लास की लोअर लिमिट, अपर क्लास की, फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 10 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे 10 में से 9 को आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास बचेगा सिर्फ 1, दैट इज इक्वल्स टू 1। 1 जब आपके पास बचेगा, यहाँ पे ये 1 बचेगा और 1 को आप डिवाइड कर देंगे किसके साथ? 2 के साथ। तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 0.5। और ये जो 0.5 है, अब क्लास बाउंड्रीज बनाने के लिए जो आप कह रहे हैं सर डेसिमल कहाँ से आए, तो 0.5 जो है लोअर क्लास में से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट 4.5 और 9.5 अपर क्लास बाउंड्री में ऐड करेंगे। 9 में 0.5 आप ऐड कर देंगे, दैट विल बी 9.5। इसी तरह से सेकंड क्लास की 10 में से 0.5 माइनस कर देंगे और अगली क्लास में ऐड कर देंगे। तो ये देखें, अगर आपको ये स्लाइड शो हो रही है अब, तो टेबल नंबर 2.9 आपको शो हो रहा होगा। तो टेबल नंबर 2.9 में आप लोग जो है वो बड़ी आसानी से ये देख सकते हैं कि किस तरह से क्लास बाउंड्रीज बनी है। ये रही आपकी क्लास बाउंड्रीज। ये वो डेसिमल पॉइंट्स हैं जो मैंने बेसिकली हिस्टोग्राम यहाँ से नहीं बन रहा, हिस्टोग्राम बनता है क्लास बाउंड्रीज में से। ये टेक्निकल बात है, लेकिन जो बुक्स हैं वो बेसिकली बहुत सी बुक्स ऐसा करती हैं कि बीच में से कुछ चीजें जो है वो शो नहीं करती। जिस तरह से इस बुक में उन्होंने 9.5 to 9 और 10 to 10 to 14 लिखा है, वो वाजिया नहीं था वहां पे। तो इस चीज को अब आप मेरे ख्याल में समझ गए, ये पॉइंट्स जो हैं वो वहां से आए। फिर से दोबारा से देख लें। अब अगर आपको ये समझ में आ रहा है सबको तो मैं आगे बढ़ूं, अगर फिर भी किसी को कोई मसला है। 15 कह रहे हैं सर रिपीट दिस, मैंने रिपीट कर दिया। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी नहीं आया तो जो चीज समझ में नहीं आई वो आप पूछ लें, तो फिर मैं आगे बढ़ूं। ओके, क्लियर नाउ? ठीक हो गया तो आगे बढ़ जाते हैं। फिर अगर आपको ये क्लियर हो गया, ये सेक्शन जो है ये इंपॉर्टेंट है, आपका हिस्टोग्राम आपका इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। और जो प्रीवियस लेक्चर होता है ऑनलाइन में काफ़ी सारे मसले हैं, कभी नेटवर्क के इश्यूज होते हैं, कभी प्रॉब्लम हो जाती हैं, लेकिन मैं जो आपको वीडियोज लेक्चर दे रहा हूँ वो बिल्कुल बिल्कुल क्लियर होते हैं। तो अगर आपको काइंडली ऑनलाइन क्लास में कभी मसला थोड़ा बहुत, मेरी तरफ से मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ना हो, जितना बेहतर एक्सप्लेन कर सकूँ करूँ। लेकिन अगर हो भी जाता है तो आप वीडियो लेक्चर्स देख लिया करें। एक नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले पिछला लेक्चर थोड़ा सा जरूर रिव्यू किया करें। तो आप थोड़ा सा जो है वो सिंपली उसको रीड कर लिया करें। तो ये वाला जो फ्रीक्वेंसी, ये वाला जो हिस्टोग्राम है आपने किस पे बनाया है? सिंपल फ्रीक्वेंसी पे बनाया है। तो मैंने आपको बताया कि आप हिस्टोग्राम बनाने के लिए 3 तरह से बना सकते हैं। या तो आप फ्रीक्वेंसी पे बना लें, सिंपल फ्रीक्वेंसी पे, या आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पे भी बना सकते हैं। तो ये वाला अगला वाला देखें, ये सेम है बिल्कुल, बट हेयर वी हैव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। आपने वाई एक्सिस पे सिर्फ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी रखी है और एक्स एक्सिस पे जो है आपके पास वो सेम ही चीजें हैं। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, यानी कि अगर आप चाहें तो आप इसको सिंपल फ्रीक्वेंसी पे बना लें, चाहें तो आप इसको आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पे बना लें। इवन आप परसेंट पे भी बना सकते हैं। परसेंट फ्रीक्वेंसी जो है यानी कि परसेंटेज पे भी बना सकते हैं। जैसे अगर आप आगे देखेंगे तो आप
इसको परसेंटेज में भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि अगर आप यहाँ पे परसेंट लिखना चाहें 0.1 दैट इज इक्वल टू 1%, तो आप यहाँ पे इसको परसेंट में भी चेंज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि ये किस तरह से अब बना है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा, आगे बढ़ता हूँ, देखता हूँ आगे हमारे पास इसमें और क्या क्या है। ग्राफिंग ग्रुप डेटा डेफिनेशन। अब पॉलीगॉन है, एक और ग्राफ है जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत जगह पे आप इसको देखते हैं पॉलीगॉन को। अब पॉलीगॉन कैसे बनाएंगे हम लोग, एक चीज मेरी याद रख लें कि जो पॉलीगॉन है मैथमेटिकली, जो आपका पॉलीगॉन है वो जो मैथमेटिकली आपका पॉलीगॉन है वो बेसिकली आपकी क्लोज फिगर है। क्लोज फिगर से मुराद है कि दोनों साइड से वो क्लोज होगी। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि पॉलीगॉन को बनाएंगे कैसे, पॉलीगॉन बनाना सीखेंगे इस लेक्चर में अभी। A graph formed by joining the midpoints of the top of the successive bars in the histogram with a straight line is called polygon। जब भी आपने पॉलीगॉन बनाना है इसके दो तरीके होते हैं, या तो आप जो भी आपके पास क्लासेस बनी हैं, क्लासेस जो आपने बनाई हैं, जो भी आपने क्लासेस बनाई हैं हिस्टोग्राम के लिए, उनके मिड पॉइंट्स फाइंड कर लें। अब मिड पॉइंट फाइंड करना आपको आता है, क्लास का मिड पॉइंट कैसे होगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको जो है क्लास मिड पॉइंट मिल जाएंगी। तो आप मिड पॉइंट फाइंड करेंगे और उन मिड पॉइंट को जो है वो आप फ्रीक्वेंसी पे कनेक्ट कर देंगे सिंपली, यानी कि जितनी उस मिड पॉइंट की फ्रीक्वेंसी है वो आप बना के लाइन को जोड़ देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, सिंपल आपका पॉलीगॉन बन जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा वापस चलता हूं, जो हिस्टोग्राम हम लोगों ने बनाया था, ये वाला फॉर एग्जांपल हम लोगों ने हिस्टोग्राम बनाया था। अब 4.5 प्लस 9.5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका मिड पॉइंट ये आएगा जहां पे मैं वर्टिकल लाइन लगा रहा हूँ, ये एक मिड पॉइंट होगा, इस बार का मिड पॉइंट ये होगा, इस बार का मिड पॉइंट ये होगा, इस बार का मिड पॉइंट ये होगा। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, a प्लस बी बाई 2, और इसको लाइन को कनेक्ट कर देंगे। लाइन को कनेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे ग्रीन कलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, शायद ये वाज़ेह हो जाएगा। ये देखें, ये आपने लाइन को इस तरह से जोड़ देना है, ये आपने सारे जो मिड पॉइंट्स आपने निकाले वो जोड़ दिए। तो ये सिंपल आपने ये सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया। अब क्वेश्चन ये था कि जो पॉलीगॉन है वो बेसिकली आपका क्या हो रहा है, पॉलीगॉन जो है वो आपका क्लोज्ड फिगर है। बेसिकली क्लोज फिगर से मुराद है कि ये दोनों साइड से जो फिगर है ये बंद होगी, यानी कि दोनों साइडें इसकी क्लोज होंगी। तो अब इसको क्लोज करने के लिए क्या करें, क्लोज करने के लिए आप इसको क्या कर लें कि इस पॉइंट को यहाँ से लेके इस क्लास में आप 0 कर दें, क्योंकि अगर आप इससे पीछे एक क्लास बनाएं तो वो क्या बनेगी, वो डेफिनेटली आपकी उसकी फ्रीक्वेंसी 0 होगी, और 29 से जो भी अगली क्लास होगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 0 होगी। तो ये दो जो मैंने यहाँ से क्लोज किया है इसको, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आप यहाँ से इसको क्लोज कर दें, यहाँ से और यहाँ से भी आप इसको क्लोज कर दें। तो पॉलीगॉन आपका एक तरीका तो ये था क्लास बनाने का। अब दूसरा पॉलीगॉन बनाने का तरीका जो है वो ये है, सबसे पहले बेसिकली ये आपका पॉलीगॉन है, जो आपको शेप जो अब नजर आ रही होगी, स्लाइड आपके सामने खुल जाए तो मैं डिस्कस करता हूँ।
जी। तो स्लाइड आपके सामने स्लाइड आपके सामने खुल गई है। तो ये जो आपको शेप नजर आ रही है, जो फिगर आपको नजर आ रही है, ये बेसिकली आपकी पॉलीगॉन की फिगर है। अब ये कैसे बनी है देखें। फर्स्ट क्लास थी आपकी 5 to 9। बेसिकली यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है एक स्टूडेंट के सर यहाँ पे गैप है। बेसिकली मैं आपको ये पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि यहाँ पे बुक ने लिखी है क्लासेस, लेकिन ये क्लासेस नहीं ले रहे, ये क्लास बाउंड्री से बना रहे हैं। आप जब आप अपना इस पे काम करेंगे तो आप इसको चेंज कर दें, यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज बनाएं इनकी, ताकि ये जो जंप है, जो गैप है, वो खत्म हो जाए। बुक्स कुछ चीजें जो है वो शो नहीं करती, थ्योरेटिकली बता देती है कि ये मैंने इस तरह से बनाया है। बेसिकली टेक्निकली ये जो जंप है ये यहाँ पे नहीं है अब, क्योंकि यहाँ पे आप जब इसको आप खुद से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप क्लास बाउंड्रीज लिखेंगे। मैं अब ये चीज वैसे ही क्लियर आपके क्वेश्चन पूछने से पहले ही ये क्लियर कर चुका हूँ कि अब इनमें जंप नहीं है, ये क्लास बाउंड्री से बनेंगे। एक्स एक्सिस पे आप क्लास बाउंड्री लिखिएगा। अब हमने क्या किया है, पहली क्लास का मिड पॉइंट लिया है 4.5 प्लस 9.5 डिवाइड बाई 2, तो ये मिड पॉइंट आया। सेकंड क्लास ये आंसर आया। सब सेकंड आप मिड पॉइंट लेंगे तो ये वाला आंसर आया। थर्ड आप मिड पॉइंट लेंगे तो ये आया। फोर्थ आपका ये आया। फिफ्थ आपका ये मिड पॉइंट आया। अब आपने करना क्या है, जितने भी मिड पॉइंट्स हैं उनको एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ देना, यानी कि वो स्टार्ट होगी यहाँ से, ये देखिए ये लाइन स्टार्ट होगी इस तरह से, आपने इनको जोड़ दिया यहाँ पे। लेकिन ये वाली जो लाइन है ये कहाँ से आ गई, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कहाँ से आ गई बेसिकली। अब फॉर एग्जाम्पल आप एक क्लास और बना लें, यहां से जो अगली क्लास बनेगी वो 30 से बनेगी, कहां तक 30 से बनेगी 30, 31, 32, 33, 34। तो जो नेक्स्ट क्लास बनेगी वो 34 बनेगी फॉर एग्जाम्पल। टेक्निकल आपको सिखा रहा हूँ कि ये किस तरह से आ रहा है। ये वाली जो लाइन आई है ये, और 30 से 34 वाली क्लास हमारे पास डेटा में नहीं है। इसका मतलब है इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी, जो हमने फोर्सली क्लास बनाई है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 0 होगी। इसलिए यहाँ पे देखें ये 0 पे इसका मिड पॉइंट जो होगा वो वही होगा, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ भी नहीं है। इसका जो मिड पॉइंट होगा इस क्लास का वो यहाँ पे हम लोग सेंटर कर लेंगे और यहाँ पे 0 फ्रीक्वेंसी मार्क कर देंगे। इसी तरह से आप लोगों के पास ये वाली जो क्लास है 1 से 0 से 4 तक, फॉर एग्जांपल जो क्लास हमारे पास नहीं है, 0 से 4 तक अगर आप क्लास बनाएंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसकी भी फ्रीक्वेंसी 0 होगी, क्योंकि डेटा में ये क्लास ही नहीं है। तो इसका मिड पॉइंट लेके हमने ये वाला पॉइंट जो है ये बना दिया। और ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि आप पूछ रहे हैं व्हाई इट इज नॉट कनेक्टेड टू ओरिजिन, तो ये देख ले, मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इससे पीछे वाली एक क्लास आप बनाएंगे जो कि डेटा पॉइंट्स में नहीं है। तो हम लोग अगर एक क्लास और बना दें 0 to 4, तो डेफिनेटली वो डेटा में नहीं है और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 0 होगी। 0 to 4 का मिड पॉइंट लेंगे तो ये वाला पॉइंट बनेगा और आपने यहाँ पे 0 फ्रीक्वेंसी पे मार्क कर दिया है इसको। फर्दर अगर आपको नहीं समझ में आया तो हम क्वेश्चन आंसर में जितने भी आपके क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं टेक्स्ट में, ये किसी डायरी पे या किसी पेज पे नोट करते जाएं। हम लोग जो है इसको आहिस्ता आहिस्ता जब क्वेश्चन की तरफ आएंगे तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपके मैं आपको ये बता दूंगा कि ये क्यों है। ठीक हो गया। तो ये था आपका ऑगिव, सॉरी नॉट ऑगिव बट पॉलीगॉन। पॉलीगॉन जो है वो मैथमेटिकली क्लोज फिगर होती है और आपने देखा कि हम लोगों ने किस तरह से इसको क्लोज किया और किस तरह से ये फिगर बनी। इसके दो तरीके सीखे, एक तो यहाँ आप हिस्टोग्राम के जो बार्स हैं उनका मिड पॉइंट लेके लाइन से जोड़ दें, या दूसरा तरीका ये है कि आप जो अपनी क्लासेस हैं उनका मिड पॉइंट लेके जो भी फ्रीक्वेंसी है उस पर डॉट्स लगाएं और इन द लास्ट उस लाइन को जोड़ दें। लेकिन एक चीज का ख्याल रखेंगे, जो हिस्टोग्राम है, जो पॉलीगॉन है आपका, वो हमेशा मैथमेटिकली क्लोज्ड फिगर होती है, तो उसकी दोनों साइडें हम लोग क्लोज करेंगे बाय एडिंग सम बोगस क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस जिनकी फ्रीक्वेंसी 0 होगी, एक क्लास लोअर साइड पे, एक क्लास अपर साइड पे। तो ये था आपका हिस्टोग्राम एंड पॉलीगॉन।
तो अब हम लोग थोड़ी देर के लिए चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ, फिर उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलेंगे। तो आइए अब क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं, आपके जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर करते हैं। आ जाएं क्वेश्चन की तरफ।